हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसके क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम और साथ साथ एनडीए दोनों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू तब है फंक्शन की जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3 है, और जब x की वैल्यू -3 है तब फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास k। तो कह रहे हैं फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -3 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है k की। ठीक है, फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज गिवन है और इसकी हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं k की वैल्यू, जबकि फंक्शन x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 लिख लिया, √x² + 7 - 4 डिवाइड बाई x + 3। अब हम सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमरेटर में कहीं पर भी अगर इस टाइप का अंडर रूट का फॉर्मेट आप दिख रहा है तो सबसे पहले आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो x² + 7 यहाँ पर आ जाएगा +4, यहाँ पर √x² + 7 और यहाँ पर आ जाएगा +4। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर अब आप देखिए a - b और a + b फार्मूला बनना है a² - b² का। लिमिट x टेंड्स टू -3 हमारे पास चली रही है, तो x² + 7, अगर ये a है √x² + 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 7 आ जाएगा हमारे पास, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आने वाला है 16। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि a² - b² का फार्मूला लगा हुआ है। a का स्क्वायर किया तो इसका रूट हट जाएगा, केवल b का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16। डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है x + 3 मल्टीप्लाइड बाई √x² + 7 और यहाँ पर है हमारे पास +4। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या हो चुका है। लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² और 16 में से 7 को सेपरेट कर देंगे हम लोग तो हमारे पास मिलने वाला है यहाँ पर -9। ओके, यहाँ पर मिल रहा है x + 3 और साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर √x² + 7 + 4। यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3, क्योंकि अभी भी ये नॉट डिफाइंड के फॉर्म में है, क्योंकि अगर हम x के प्लेस पर -3 रख रहे हैं तो 3 + 3 0 हो रहा है, बट डिनोमिनेटर में 0 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया x + 3 और x - 3, साथ साथ इसके डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया हुआ है x + 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √x² + 7 + 4 प्लस x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। बस फाइनल आंसर आने वाला है, x के प्लेस पर -3 पुट कर दीजिए तो -3 - 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 7 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एक 4 और एक्स्ट्रा में है तो -6/8, तो यहाँ पर 2 3 = 6, 2 4 = 8, हमारा आंसर आ जाएगा -3/4। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन मिल रहा है जहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, उस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन समझ में आ गया है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। हमारे पास है f(x) = √1 - cos 2x डिवाइड बाई √2x। ध्यान रखना है कि अंडर रूट केवल 2 के ऊपर है x, और ये वैल्यू है x ≠ 0 के लिए, और x = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू k है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ k f(x) is continuous at x = 0। k की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा हमारे पास एट x = 0 पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर देखिए x is not equal to 0 है और x = 0 है, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज होने वाला है।
अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई रूट 2x। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। इसके लिए आगे देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अंडर रूट, यहां पर फार्मूला रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फार्मूला है, आप सबने पढ़ा होगा, क्लास 11 का फार्मूला है ये, ठीक है, डिवाइड बाई रूट 2x। तो आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ये कट हो जाएगा, यहां पर बचेगा रूट 2 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट 2x। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया है। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स जो है और ये रूट जो है ये दोनों आपस में अगर कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो बस यहीं पर आप गलत हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ रही है, क्योंकि यहां पर ये नहीं बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां पर ये पता लगाना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। हो सकता है कि k की कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर जो है आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, सीयूईटी और एनडीए के एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप विशेष ध्यान से देखें, जहां कहीं भी आपको अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आप उस क्वेश्चंस को जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ऐसी हमारी आपको एडवाइस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, देखिए यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर आपको एक बात हमारे पास यहां पर ध्यान में रखनी है, यहां पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या है हमारे पास, देखिए यहां पर हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स जो है इसकी वैल्यू माइनस का साइन एक्स होती है, कब, व्हेन x इज लेस देन 0। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप 11th की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हमारे पास जो मैथमेटिक्स है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप 10th में होते तो आप ये कहते कि सर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो x होगा, बट यहाँ पर फंक्शन बदल चुका है, यहाँ पर x नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर x है, और वो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, मीन्स x की वैल्यू निगेटिव है। x की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। इट मीन अंडर रूट साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, माइनस साइन x, और ये वैल्यू होगी कब, व्हेन x इज लेस देन 0। तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का साइन x डिवाइड बाई x, और ये हमें पता है, ये तो फार्मूला हमारे पास है ही है कि साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1। तो अगर ये 1 हो जाएगा, ये पूरी टर्म यहां से लेके यहां तक, तो ये माइनस, इसका मीनिंग इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। देखिए नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेने वाले हैं। राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अंडर रूट, अब 0 प्लस लेंगे, राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस, क्योंकि हम 0 पर ही कंटिन्यूटी को लिए चेक कर रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 2x। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस, फिर वही फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो टर्म आने वाली है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल है। यहां पर आप देखिए, यहां पर चूंकि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट मींस x की वैल्यू 0 जो है वो पॉजिटिव है। x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। इट मींस यहां पर हम कौन सा वाला रूल, देखिए यहां पर तो ये लॉजिक लग रहा था ऊपर, नीचे कौन सा लॉजिक लगेगा कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लस की ही साइन एक्स होगी। क्यों, क्योंकि अब x इज ग्रेटर देन है 0 के, x इज ग्रेटर देन है हमारे पास 0 के। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये वाली वैल्यू पूरी 1 होती है, हमें पता है फार्मूले से, तो ये 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो अलग अलग है,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। इट मींस कि k की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं, k की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख के आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना है जहां कहीं भी आपको √1 प्लस cos 2x या √1 माइनस cos 2x इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं लिमिट में दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर आप x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 को आप देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखेंगे। आप आसान क्वेश्चन देख के इसको गलत करने की कोशिश ना करें, ऐसी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 लेके एक बार फिर से आपके सामने है। एफ एक्स इक्वल टू दिस विफ एक्स इज नॉट इक्वल टू π/4 और ये वाली वैल्यू है k। अगर x की वैल्यू π/4 के इक्वल है तब हमें k लेना है। एक्स इज नॉट इक्वल टू π/4 तब फंक्शन की वैल्यू ये है और बोला जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कंटिन्यूटी के बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं लिमिट के साथ को लेके, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पर जो आने वाला है मैटर, देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दें, अदरवाइज हम राइट हैंड लिमिट लगा दें। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्यों सेम आनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है। तो हमने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लगा दी है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस tan π/4 माइनस x डिवाइड बाई हमारे पास आ रहा है cot 2x। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगा सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसके लिए। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम π/4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ tan 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम π/4 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cot 90। cot 90 भी 0 होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड की फॉर्म हो रही है। इसका मीनिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, यहाँ पर लेट x टेंड्स टू π/4 प्लस h, ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। x टेंड्स टू π/4 प्लस h। अब यहां पर देखिए बट x की वैल्यू तो π/4 है। व्हेन x इक्वल टू π/4, तो जैसे ही आप यहाँ पर π/4 रखोगे तो π/4 से π/4 कट जाएगा। इट मींस s टेंड्स टू हमारे पास क्वेश्चन अब चलेगा 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन अब s टेंड्स टू 0 की लिमिट में चलेगा। तो इस क्वेश्चन को अब आप देखिए, तो लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू π/4। अब लिमिट है हमारे पास, लिमिट चेंज हो चुकी है। लिमिट है हमारे पास s टेंड्स टू 0, लिमिट है हमारे पास s टेंड्स टू 0 10, ठीक है 10, और यहाँ पर आ रहा है π/4 और x के प्लेस पर हम लोग रखने वाले हैं π/4 प्लस h, ठीक है। यहाँ पर π/4 प्लस h, तो π/4 प्लस h हमने यहाँ पर रख दिया डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए cot 2, यहाँ पर π/4 और प्लस का h। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, tan माइनस एस बचेगा, tan माइनस थीटा माइनस का tan थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का tan h। ये कहाँ से आ रहा है, आपको इसका फार्मूला बता दें कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है। आई होप ये सभी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या होने वाला है ये, तो यहाँ पर अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cot यहाँ पर π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2h cot π/2 प्लस 2h। अब cot π/2 प्लस थीटा हमें पता है, cot π/2 प्लस थीटा किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का tan थीटा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का tan h और डिवाइडेड बाई यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का tan 2h। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल कर दिया गया। अब आप देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 tan h डिवाइडेड बाई h, यहाँ पर h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2h है
तो 2h से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने यहाँ पर कर दिया है, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साथ ये टर्म भी 1 हो जाएगी, h से h कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास इसका सेम आंसर आने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आपको एग्जाम देना है, टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x डिवाइड बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। f0 का मीनिंग ये है कि fx की वैल्यू निकालनी है हमारे पास एट x इक्वल टू 0 पर। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, अपनी शॉर्टकट ट्रिक लगाने वाले हैं और शॉर्टकट ट्रिक एल ऑप्टल रूल से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 टू पावर x 2 की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने 2 फार्मूले पढ़े होंगे, d/dx ऑफ a टू पावर x, a टू पावर x का फार्मूला हमारे पास होता है a टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर हम एल ऑप्टल रूल लगाने वाले हैं। एल ऑप्टल रूल क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर नॉट डिफाइंड फॉर्म है, आप x के प्लेस पर 0 रखिए, 2 की पावर 0 1, यहाँ पर 0 रखिए, 2 की पावर 0 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और x भी 0 है, तो यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है 0/0 की। सिंपली हमें f0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कंटिन्यूटी वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट एल ऑप्टल रूल लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए इसका हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर 2 की पावर x है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x log 2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर माइनस x log 2, और साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 की पावर x log 2 हो गया है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस x है, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा -1। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। हमें पता है एल ऑप्टल रूल क्या है। अगर आपने एल ऑप्टल रूल को नहीं सीखा है तो बहुत जल्द हम इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास हमारी बात को पहुँचाने की कोशिश करिए, ठीक है। एल ऑप्टल रूल पर बहुत ही जल्द आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो होगी, तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन कर लिया है हमने, ठीक है। डिफरेंशिएशन से आप देख रहे हैं अब ये इसका जो नॉट डिफाइंड फॉर्म है वो खत्म हो चुकी है। अब आप डायरेक्ट x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो 2 की पावर 0 1 इंटू लॉग 2 हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन चुका है। यहाँ पर 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये log 2 हो गया है, log 2 और log 2 मिलके हो गया है 2 log 2। स्टूडेंट्स यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन को देखिए और समझिए, हमने इस क्वेश्चन को एल ऑप्टल रूल से सॉल्व कर दिया है 1 मिनट के अंदर। अब आप इस क्वेश्चन को जब भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मिल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है fx इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू है और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो k है। बोल रहे हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ पर k। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया ये क्वेश्चन। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझें और खासकर CUET और NDA के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं ये हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू हम 0 ले लेते हैं, x टेंड्स टू 0, ठीक है। आप 0 प्लस या 0 माइनस भी ले सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू ले ली x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हम लिमिट को 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है ही है। यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दें और साइन 1/x देखें, साइन की हमें पता है कि साइन x की जो वैल्यू होती है, साइन x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू +1। साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके सामने है, तो आप x के प्लेस पर चाहे कोई भी वैल्यू पुट करते रहें, हमेशा साइन x की वैल्यू या साइन 1/x की वैल्यू -1 और 1 के बीच ही आएगी, ना तो उससे ज्यादा हो सकती है और ना ही उससे कम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो -1 टू +1 वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, वो वैल्यू कौन सी है ये हमें नहीं पता, बट -1 और +1 और इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज रियल है, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर अगर 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 और यहाँ पर ये वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, -1 और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 +1 भी हो सकता है, बट हमें पता है कि किसी भी अगर कोई भी रियल नंबर है और अगर हम उसकी 0 से मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ किसी भी रियल नंबर की 0 से मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमेशा क्या आती है, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर था, साइन 1/x, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो साइन 1/x की जो वैल्यू होती है, साइन की लिमिट ही है, साइन की जो रेंज होती है हमारे पास वो -1 से +1 के बीच है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है साइन। तो इसका मीनिंग ये है कि इसके प्लेस पर, इस टर्म के प्लेस पर यहां से कोई भी वैल्यू आ सकती है, वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, कौन सी वो हमें नहीं पता। ठीक है, बट ये वैल्यू रियल होगी और किसी भी रियल नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 कहां से आ रहा है क्योंकि x के प्लेस पर हम 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 into any real number we will get 0. It means the value of this term is 0. Hence जो k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू भी हमारे पास क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, e की पावर 3x माइनस e की पावर -5x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है k। फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन को हम जो है शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, और सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एल ऑक्टल रूल। देखिए क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है e टू पावर 3x माइनस e टू पावर -5x डिवाइड बाई x। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम डायरेक्ट x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो e टू पावर 0 1, e टू पावर 0 1, 1 में से बन जाएगा 0, और नीचे भी x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 0/0 मीनिंग नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अगर है तो कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक जो होती है वो होती है एल ऑक्टल रूल। तो देखिए यहाँ पर लिमिट हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। एल ऑक्टल रूल पर हम आपको फिर से याद दिला दें, एल ऑक्टल रूल पर एक बहुत ही शानदार वीडियो हमारी बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होने वाली है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -5 इंटू e की पावर -5x, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ से होने वाला है 1। अब आप देख रहे हैं कि अगर x के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे तो e टू पावर 0 1, यहाँ पर 3 रह जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके +5, और यहाँ पर e टू पावर 0 ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 8। ये आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं से मिल नहीं सकता। इस क्वेश्चन को अगर आप कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो आपको यही मेथड वहां पर यूज करना है, क्योंकि हम आपको बता दें स्टूडेंट, कंपटीशन के क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, बट गेम वही जीतते हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो है, आप अगर लॉन्ग मेथड और लेंथी मेथड के चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे। भले ही आपको क्वेश्चन पेपर आता है बट आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपके जो और कंप्लीटर हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे।
इसलिए शॉर्टकट मेथड पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इज लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 एग्जिस्ट। हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर पा रही है, क्या इसकी कोई रियल में वैल्यू पॉसिबल है, अदरवाइज वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि इज दिस लिमिट इज एग्जिस्ट और नॉट, ऑन दैट प्लेस यू विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, after that you will find the right hand limit. If both limits will be equal, then the question will be solved, otherwise the limit will not be exist. तो आइए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो जाएगा x टेंड्स टू 4 माइनस 4 माइनस का मतलब -4 बिल्कुल भी नहीं है। 4 माइनस का मीनिंग है 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, अप्रॉक्स 3.99999, इस टाइप से वैल्यू। यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या होने वाला। अब आप देखिए अक्सर मॉडुलस में आप प्रॉब्लम आती है कि मॉडुलस को सर हम किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, आज के बाद आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी कि सर कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा। देखिए तरीका क्या है, यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर हम 4 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें इस मॉडुलस के अंदर, x के प्लेस पर अगर हम 4 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें, तो ये जो आप सर्किल देख रहे हैं इस सर्किल के अंदर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव आएगी। देखिए आप x के प्लेस पर आप 4 से छोटी कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, यहां पर क्या आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, आप यहां पर 4 से छोटी कोई वैल्यू रख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा। सपोज कर लिए आपने कोई भी 4 से छोटी वैल्यू रख दी, आपने रख दिया 3.99, तो अगर 3.99 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू। 3.99 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट द नेगेटिव वैल्यू। मींस मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। वो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। और मॉडुलस फंक्शन का फंडा तो आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x होता है और इसकी वैल्यू प्लस x होती है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है तब, और इसकी वैल्यू माइनस x होती है कब, जब x लेस देन 0 है तब। मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का x लिखा जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये लिखा जाता है हमारे पास माइनस x। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मॉडुलस फंक्शन को बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि ये जो मॉडुलस के अंदर की वैल्यू है, अगर ये लेस देन 0 है तो वो माइनस x के साथ ओपन होता है, तो मॉडुलस ओपन तो होगा बट नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ x का माइनस x हो गया क्योंकि x लेस देन 0 था, मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू थी वो 0 से छोटी थी। तो यहाँ भी अगर 4 से छोटी कोई वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, सपोज करें आपने 3.9 रख दिया, देन 3.9 में से 4 सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। इसका मीनिंग मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस ओपन होगा और माइनस x लिखा जाएगा, मींस माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। ये कट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये तो आ चुकी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चल रहे हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या करेंगे, अगर हम 4 से बड़ी कोई वैल्यू यहां पर रख दें इस प्लेस पर, देखिए सर्किल हमने बना लिया। आप इस सर्किल के अंदर x के प्लेस पर 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखिए, आपने रख दिया 4.1, तो 4.1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? नहीं, वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, देन we will open the mod and we will put the positive sign। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने फंक्शन भी लिख दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस और x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 4 से x माइनस 4 कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अगर कहीं ऐसा पॉसिबल हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, द लिमिट विल नॉट बी एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हमारे पास ये जो
फंक्शन है हमारे पास, ऐसा कुछ जो है ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने है। दोनों क्वेश्चंस को एक साथ करने वाले हैं, दोनों ही लिमिट के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही शानदार तरीका हम तो आपको इसका बताने वाले। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड लगाने वाले हैं जिसका नाम है एल हॉपिटल रूल। देखिए, और वैसे भी आज का हमारा टॉपिक जो था वो लिमिट्स और कंटिन्यूटी के मिक्स क्वेश्चंस थे, तो आप कुछ क्वेश्चंस हम लिमिट्स के करने वाले हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 में से 1 को सेपरेट करेंगे 0। यहाँ भी x के प्लेस पर 0 पुट करोगे, cos 0 1 में से बन जाएगा 0, 0/0 नॉट डिफाइंड की फॉर्म है। नॉट डिफाइंड की फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एल हॉपिटल मेथड से। देखिए, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -5 sin 5x, -5 sin 5x डिवाइड बाई 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर cos 6x का डिफरेंशिएशन -6 और माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास 6 sin 6x। तो आप देखिए यहाँ पर 5/6 हमने बाहर लिख लिया है, 5/6 को हमने बाहर लिख लिया है। और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x डिवाइड बाई sin 6x। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि क्या नॉट डिफाइंड फॉर्म खत्म हो पा रही है या नहीं खत्म हो पा रही है। देखिए, आप x के प्लेस पर 0 रखिए, sin 0 फिर 0 हो रहा है, यहां भी sin 0 0 हो रहा है। मींस जो स्टार्टिंग में फॉर्म थी 0/0 की, वही फॉर्म अब भी बनी हुई है। इट मींस वन मोर टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन और करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर 5/6 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 cos 5x, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे 6 cos 6x। 5/6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 25/36 आ जाएगा, 5 5 25, 6 6 36। और यहाँ पर आप देखिए cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। फाइनल आंसर 25/36। इससे आसान मेथड आपको कहीं मिल नहीं सकता, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ये क्वेश्चन भी हम लिमिट की हेल्प से सॉल्व, एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं देन sin 2 माइनस sin 2 0 हो रहा है। यहां भी x के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं तो 0/0, 0/0 का मीनिंग है नॉट डिफाइंड, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो लिमिट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए कैसे। इसका डिफरेंशिएशन करिए तो sin 2 प्लस x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos 2 प्लस x, cos 2 प्लस x। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस cos 2 माइनस x, बट यहां पर माइनस x भी है तो माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1। और x का डिफरेंशिएशन एल हॉपिटल रूल में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2 प्लस x, यहां माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा cos 2 माइनस x। अब आप x के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं, देन cos 2 बचेगा प्लस cos 2 बचेगा, cos 2 मिलके और cos 2 मिलके हो जाएगा 2 cos 2, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर। एक बार फिर से आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं, 11 क्वेश्चन फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन आपके CUET या NDA के एग्जाम के लिए, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल टू 5x डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर। ये फंक्शन डिफाइन है x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 है। क्लियर बोला जा रहा है कि डज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट और नॉट की बात हो रही है देन
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम पता लगा पाएंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x अपॉन मॉड ऑफ x माइनस का 2x स्क्वायर। अब हमने अभी आपको मॉडुलस फंक्शन बताया था। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और मॉडुलस फंक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने होगा और आप उस वीडियो को देखिए। सारा कुछ वहां पर डेप्थ में जाकर हमने सारी बातें वहां पर समझाई हुई हैं। यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए कि f(x) अगर मॉड ऑफ x है तो इसकी वैल्यू प्लस x हो जाती है अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, और इसकी वैल्यू माइनस x हो जाती है अगर x इज लेस देन 0 है। ये हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 माइनस है, मीन्स 0 से लेस है। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो मॉड ऑफ x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस x। इसका मीनिंग ये मॉड ऑफ x हटेगा, ये मॉड ओपन होगा, बट साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। कहां से, यहां से। आप देखिए माइनस 2x स्क्वायर। अब आप इसको फटाफट सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x को कॉमन यहां से देखिए 5x, यहां से अगर हम x को कॉमन कर पा रहे हैं तो देखिए कितना आना है, या तो माइनस x को कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 2x हो जाएगा हमारे पास। x से x को हमने कट कर दिया हुआ है। आप अगर x के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -5। बट राइट हैंड लिमिट भी आप चेक कर लीजिए, क्या राइट हैंड लिमिट यही आ रही है या नहीं। देखिए 0 प्लस 5x डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस का 2x स्क्वायर। फिर से मॉडुलस फंक्शन की जरूरत है। fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x हो जाएगी कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ तो हमें दिखाई ही दे रहा है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। 0 प्लस मीन्स 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा, और मॉड ओपन अगर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं इस बात के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, x को आप कॉमन अगर कर लेंगे यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। x से x को आप कट कर दीजिए, और अब आप अगर x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 0 1, तो 5/1, 5/1 का मीनिंग 5। आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट -5 थी, जबकि राइट हैंड लिमिट प्लस का 5 आ रहा है। इट मींस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में मिसमैच है। तो अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में मिसमैच है, इसका मीनिंग ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मींस ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 प्लस क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं स्टूडेंट्स, और 1 क्वेश्चन फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर दीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। एग्जाम में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।